हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि क्लास 10 के मैथ एग्जाम में जो 17 फेब 2026 को होने वाला है उसमें आप सभी 95% प्लस के मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का है और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में दिलाया जाए। इसके लिए आप सभी को इस वीडियो सेशन को, इस क्लास को पूरा देखना है और साथ ही साथ आप अपनी कॉपी पेन को लेकर रेडी रहिए, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, फॉर्मूले, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, उनको आप याद करिए और लगातार अपने नोट्स बनाकर उनको फॉलो करते जाइए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आप सभी इस कोर्स स्ट्रक्चर को देख लो। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 चैप्टर्स दिख रहे हैं जिनकी वेटेज सीबीएसई ने पहले से आपको देकर बताई हुई है। तो सभी चैप्टर्स को हम टच करेंगे और जानेंगे कि किस लेवल की, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बी इक्वल्स टू चैरिटी एट द टाइम आवर मदर लेफ्ट दिस अर्थ शी गेव 90,000 rupees to her children of birth. This we kept and each year added 30,000 more as a lasting memorial from the children she bore. When rupees 4,20,000 is thusly attained, all goes to the charity that her memory be maintained. ठीक है, अपने माता की मेमोरी में जब 4,20,000 90,000 का 4,20,000 हो जाता है तो उसको चैरिटी में आपका दिया जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड दो केस दिए गए हैं जिसको आपको फाइंड आउट करना है। पहला, व्हाट वाज द बैलेंस इन द 6th ईयर, और सेकंड, इन व्हाट ईयर वाज द गोल ऑफ 4,20,000 रुपीज मीट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहां पर है। अगर आप यहां पर इनिशियल अमाउंट को देखेंगे, अपने कॉपी में वहां पर आप लिखिएगा और काफी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। इनिशियल अमाउंट आपको 90,000 रुपीज का दे दिया गया है, ठीक है। और यहां पर एडिशन क्या हो रहा है, एडिशन जो हो रहा है वो 30,000 रुपीज का हो रहा है। तो आप लिखोगे 30,000 रुपीज का एडिशन आपका किया जा रहा है। तो जो इसमें फर्स्ट केस की बात हो रही है कि आफ्टर 6 मंथ आपका बैलेंस क्या रहेगा, तो सिंपली आप क्या करिए, ए एन इक्वल टू, जैसे ए एन की जगह आपको 6 लेना है तो आप ये भी कर सकते हो कि 90,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्लस 6 इंटू 30,000 आप कर लीजिए, 30,000 कर लीजिए, आएगा कितना, तो ये तो 90,000 आपका हो गया, प्लस 6 3 ज़ा 18, 1,80,000, ठीक है। और इसमें जब आप इसको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 9 21, तो 2,10,000 रुपए आपके हो गए। तो देख लीजिए 6 मंथ्स के बाद जो है आपका जो वैल्यू रहेगा अमाउंट का वो 2,10,000 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हाट ईयर वाज द गोल ऑफ 4,20,000 मीट, 4,20,000 गोल जो है कब आपका मीटअप होगा। तो यहां पर आप कर सकते हो सेकंड केस में 4,20,000 इक्वल टू 90,000 प्लस 9 n इंटू n क्या है, वो नंबर है यानी कि कितने ईयर में, और यहां पर आप 30,000 लिखोगे क्योंकि ये वैल्यू आपकी लगातार ऐड हो रही है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली जो है 4,20,000 में 90,000 आप माइनस करिए, तो 4 लाख में से 10,000 गया तो ये 3 लाख हुआ, और 3,10,000 और 3,30,000, ठीक है, 3,30,000। जीरो का काफी ध्यान रखिएगा और यहां पर आप 3,000 कर दीजिए, 30,000 कर दीजिए। अब देखिए ये 30,000 3,03,000 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो n की वैल्यू आपको 11 दिखेगी, यानी कि 11 ईयर्स में, 11 ईयर्स में वो 90,000 4,20,000 हो जाएगा। और पहला आपका केस क्या पूछा था, पहले केस में पूछा था कि 6 मंथ्स आफ्टर वो अमाउंट कितनी होगी, तो आपने कहा कि वो अमाउंट आपकी 2,10,000 के करीब आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, प्लस माइनस थोड़ा आप सभी अपने तरफ से भी देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आपको वहां पर करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये स्टैटिक्स से रिलेटेड है।
स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिलाकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, और क्वेश्चन क्या कहा गया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी। मैनुअल वर्कर्स की जो आपकी अमाउंट है ना, वो ग्रेटर देन है टोटल हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर से, यहां पर बात कही गई है। आंसर आपको क्या बताना है, देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स। चलिए, अगर आप इसमें मॉडल क्लास को लेंगे तो मॉडल क्लास में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको आप उठाएंगे उस डेटा को, यानी कि 40 है कि नहीं। और ये आपकी मॉडल क्लास क्या है, 1500 से लेकर ये आपकी 2000 की है। ओके, अब यहां पर आपको अगर आप F1 देखेंगे तो F1 आपको 40 दिखेगा, अगर आप FO देखेंगे तो ये आपका 24 दिखेगा, उसका जो प्रीसीडिंग क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है। F2 अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 40 जो सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपको 33 दिखेगी। अगर आप इसमें H देखोगे और H के साथ आपको L को देखना है। अब आप कहोगे सर ये सब हम क्यों ले रहे हैं और इसमें हम किस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, तो जो मॉडल क्लास का फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे, जिसमें मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H आपका हुआ करता है। ठीक है, और यहां पर जो L है यानी कि जो लोअर लिमिट ऑफ क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या है आपका 1500 है, क्या है 1500 है। वहीं पर अगर आप H की वैल्यू इसमें देखोगे तो H की वैल्यू इसमें आपको 500 दिखेगी, क्योंकि वो उसका डिफरेंस बता रहा है। जो भी क्लास आपको आपने एक्सपेंडिचर लिया हुआ है 1500 से 2000 लेकर, उसको आपको 500 दिया गया है। अब सिंपली अगर मैं फॉर्मूला भी बता दूं तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, L प्लस और F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब इसी पर जो है आपको जो दी गई वैल्यूज हैं आप उसको रख देंगे और आपका आंसर जो है मोड आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करने की भी कोशिश करूंगा इसमें। L कहाँ है 1500 है, ठीक है। अब इतना प्लस माइनस तो आप कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए। F1 आपका 40 है, 40 माइनस FO कितना है 24 है, 2F1 यानी कि ये 2F1 करेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस FO जो है 24 है, F2 कितना है 33 शायद था, जी हाँ 33 है, ठीक है, इनटू H की आपकी वैल्यू दी गई थी 500 दी गई थी। ठीक है, अब इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 24 में से 40 में से 40 चला जाएगा, 24 आपका चला जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और 80 में से 20 गए 60, 60 में से 4 गए ये 56, 56 में से 33 माइनस आपने किया तो 3, 5 3 2, तो ये 16 अपॉन 1500 प्लस 16 अपॉन 23 ना, ये हो गया आपका इंटू 500 आपने किया, और इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकलेगा कुछ अप्रॉक्स में आपका निकलेगा, और आंसर मैं आपको बता देता हूं 1800 समथिंग आपका आएगा, जिसका आंसर जो है हम देख पा रहे हैं ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन भी सही होगा, इसको आप सभी कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको किस वैल्यू को क्या कहा जाता है ये पता होना चाहिए, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें आपको आंसर निकालने होते हैं उन सभी के फॉर्मूले क्या रहते हैं, एक बार आप सभी जरूर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। फॉर्मूला रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, उसके लिए मैंने आपको पर्टिकुलर क्लास वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसर्शन और रीजन के टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जी हाँ टोटल 2 क्वेश्चंस, और एपी के तो जरूर पूछे जाएंगे। तो यहां पर एसर्शन दिया है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 माइनस 4n, ठीक है, यहां पर आपका nth टर्म दिया है और nth टर्म जो है 7 माइनस 4n आपका दिया गया है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। अच्छा, अगर एक nth टर्म है 7 माइनस 4n तो उसका आपका कॉमन डिफरेंस -4 आएगा, और रीजन क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे
an प्लस 1 माइनस an, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका दिया गया है। चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसी डिफरेंस को इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस, इसको an मान लीजिए, इसको आप क्या मान लेंगे an मान लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4n प्लस 1 माइनस, अब an की वैल्यू रखिए, an की वैल्यू है 7 माइनस 4n, आप सभी को दिख रहा है कि नहीं, यहां पर दिखता होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4n माइनस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट यहां से आपका खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4n होगा ना, जी हाँ 4n होगा। अब किससे क्या कट रहा है, 7 से 7 कटता हुआ नजर आ रहा है, माइनस 4n से 4n कट गया और वैल्यू क्या बची, माइनस 4 की बची, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। देखिए ज्यादा आपके पास समय रहेगा नहीं, एमसीक्यू और असर्शन रीजन में जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फटाफट आप लगाइएगा, विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड आपको उसको सॉल्व कर देना है। लेकिन क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर पढ़िएगा कि उसमें कह क्या रहा है, ठीक है, कभी कभी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम मिस कर देते हैं, तो मिस जरूर ना करिए और आप देखिएगा कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, चलिए मैं बनाता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी आपकी हाइट जो है 10 मीटर की है। अ स्टील वायर इज टाइड टू टॉप ऑफ इट्स पोल, अब यहां पर जो है कोई स्टील वायर जो है बांध दी जाती है, उसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर फिक्स कर दी जाती है ऑन द ग्राउंड। अब मान लीजिए ग्राउंड है और यहां पर ये स्टील वायर जो है कहीं पर ये बांध दी जा रही है, ठीक है, ये इसकी कुछ ना कुछ आपकी डिस्टेंस होगी, तो कीप द पोल राइट टाइट, ठीक है, कि खंबा एकदम सीधा खड़ा रहे, और आपने देखा होगा गांव में शहरों में कि इस तरीके की चीजें होती हैं। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, ये वायर आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो लेंथ है आपकी, ठीक है, उसको आपको बताना है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये अपोजिट है, ठीक है, और ये आप कह सकते हो बेस है। अब इसमें किस फॉर्मूले को हम लगाएं, साइन को लगाएं, tan को लगाएं, किसको, अगर इसका डिस्टेंस पूछता तो आप tan को लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है आपका, एक तरीके से हाइपोटेन्यूज यानी कि स्टील जो वायर है उसकी लेंथ पूछी गई है, तो साइन का आप फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 45 दिया है ना, 45 आप लिखेंगे, इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट क्या है यहाँ पर आपका 10 मीटर दिया गया था वैल्यू, h की वैल्यू मान लीजिए x है, ठीक है, तो 1 अपॉन √2 हो जाएगा इक्वल टू 10 अपॉन x हो जाएगा, तो इस तरीके से x इक्वल टू 10√2 मीटर आंसर रहेगा, ठीक है। 2 अंडर√2 की जगह आप 1.44 रख सकते हो, तो 10 इंटू 1.414 इक्वल टू 14.14 समथिंग आपका आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा ना। आंसर आपका यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि अंडर√2 की वैल्यू को यूज करिए, तो उसका मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिएगा, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, फॉर्मूलेस को अगर आप जितनी बार रिवीजन करोगे वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। क्वेश्चन आपके इक्वेशन से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं, जहां पर x की वैल्यू बताना है, और यहाँ पर ध्यान रखने बात है ये x-7 है, ठीक है, क्वेश्चन में x+7 दिया गया है, लेकिन उससे सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x+4 और x-7 का आप सभी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं, x+4 x-7, ठीक है, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x² के साथ -7x + 4x - 28, ठीक है, तो x² माइनस 7 में से 4 गए 3 3x - 28, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऊपर तो आपका -11 हो जाएगा, क्यों, देखिए ऊपर x-7 जाएगा, x+4 जाएगा, तो -7 - 4 क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसकी पूरी वैल्यू रखिए, x² - 3x - 28 इक्वल टू 11/30 लिखिए। अब 11 से 11 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर रहेगा, तो आप यहाँ पर -30 कह सकते हो, इज इक्वल टू x² - 3x -
28, ठीक है। अब आप क्या कर लो, 30 को इधर ला लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 कर लो। अब ये दोनों देखिए ये 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। अब मैं जो है यहां से आपका लिख रहा हूं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से आपकी एक वैल्यू आएगी x माइनस 1 आएगी और x माइनस 2 आएगी, यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। सिंपल, आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी बेहतर करके 95% प्लस, मैं तो कहूंगा 80 आउट ऑफ 80 आप सभी को स्कोर जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ। देखिए यहाँ पर 5 आपकी वैल्यूज दी गई हैं, उनको मतलब उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आपको -4, c की वैल्यू आपको 5 दिखेगी। वहीं पर अल्फा प्लस बीटा का आप एडिशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इस तरीके से 4/2 और माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा अगर आप कर देंगे तो ये c अपॉन ए होता है, तो c अपॉन ए का मतलब हुआ 5/2 हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कर देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लिखो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर लो। उसके यहाँ इसमें जो जो वैल्यूज दी गई पुट कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपको 2 आया था तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा ये 5/2 है, तो 2 से 2 कट गया, 4 माइनस 5 आप सभी जानते हो कि -1 आएगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन मतलब थर्ड वाला कर सकते हो। आपके लिए मैं सेकंड वाला कर देता हूँ, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। सेकंड वाला 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी ये है, तो ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 5/2 हो जाएगा, 2 से 4 कटा, 4 से 2 कटा, 2 आया, और 4 माइनस 10 यानी कि -6 आ गए। तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। टाइम भी आपका बचेगा और आप जब कर लेंगे तो पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाला सेम है, फर्स्ट लास्ट वाला सेम है, बाकी मैंने पहला कर दिया है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया आपके लिए। चौथा वाला आप करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो भी लॉन्ग में पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जिससे कि आप विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, अब मैं आपके सामने करने वाला हूं, आप भी मेरा साथ देते जाइए। अब देखिए यहाँ पर साइन a इक्वल टू 3/4 दिया है और आपको सेक की वैल्यू बतानी है। सेक की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब यही हुआ कि इसको जो है आपको कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल आइडेंटिटी है उसको हम फॉलो करेंगे, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको सेक बताना है ना, तो कॉस के टर्म में आपको आंसर चाहिए होगा, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मेरे जैसे राइटिंग आप सभी एग्जाम में बिल्कुल भी ना रखिएगा, उसको काफी नीट एंड क्लीन आप रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को जितना आसानी देखने में होगी उतना ही अच्छी मार्किंग आपको वो देता चला जाएगा। चलिए अब इसकी जगह हम आंसर पुट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो 3/4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो 1 माइनस ये 9/16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 गया तो 7/6 आ गया, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, कॉस स्क्वायर ए की 7/6 आई, ये 7 है आपका, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको कॉस ए का निकालना हो तो क्या होगा, √7 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आप सभी को पता है कि कॉस ए इक्वल टू 1/सेक होता है, या फिर सेक ए इक्वल टू 1/कॉस ए होता है। अब यहां से हमारा आंसर आएगा, ठीक है, हमारा यहां से आंसर आएगा, तो सेक ए हमको निकालना है, 1/कॉस ए करेंगे,
कॉस की वैल्यू आपको दी गई है √7/4 है। अब यही हो जाएगा 4/√7 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4√7/7 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि सेक ए की वैल्यू आपको क्या निकल कर आ गई 4√7/7। ठीक है, 1 मिनट भी आपका नहीं लगने वाला है। सिंपली आप जो है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, उससे आप कॉस के टर्म में आंसर अपना निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, उसी को सेक के जो इसका इनवर्स होता है उसके वैल्यू में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अ मेटालिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर को ले लेते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर है और उसका रेडियस यानी कि ये जो है रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर का है। हाइट इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कॉनिकल होल इज ड्रिल्ड। अब यहाँ पर आप जो है क्या कर पा रहे हो, एक कॉनिकल होल को ड्रिल कर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, कॉनिकल होल को आप जो है ड्रिल कर दे रहे हो और इसकी रेडियस आपकी जो कोन है, ठीक है, उसकी रेडियस आपको 3/2 सेंटीमीटर दिया है और इसकी डेप्थ यानी कि इसकी जो आपकी हाइट है वो 8/9 सेंटीमीटर की है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन द कॉनिकल शेप। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो सिलेंडर का और कोन का दोनों का ही आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लेना है। अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की तरफ चलते हैं तो उसके फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है, जिसको हम πr² कहते हैं। चलिए भाई इसको हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² लिखेंगे। ठीक है, पाई की जगह पाई ही रखे रहिए। r जो है आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा और h आपका 5 रहेगा, तो 4 5 9 5 से 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता चल गया। इसी तरीके से कोन के वॉल्यूम की तरफ चलेंगे तो 1/3 πr² कहेंगे, तो 1/3 पाई की जगह पाई आप लिख सकते हैं। अभी r क्या था इसका 3/2 था, 3/2 था तो 9/4 हो जाएगा इनटू h की वैल्यू इसमें 8/9 दी गई थी। तो यहाँ पर 9 से 9 कटा, 8 4 से कटा, क्या आ गया 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोन का वॉल्यूम पता चल गया, तो दो का तो आपको पता ही चल गया है। अब क्वेश्चन की तरफ फिर से हम चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा क्या गया है। अब यहाँ से जब आपको दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट आप देखोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन को आप माइनस करोगे, यानी कि 45 वॉल्यूम लेफ्ट आपको निकालना है ना, वॉल्यूम लेफ्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समझ जाइएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था 45 आया था, ठीक है, और ये कितना था 2/3 था, 2/3 था और बाकी पाई सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 45 2 90 और 90 45 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 9 4 13 यही होगा ना, 135 माइनस 2, तो 133/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम लेफ्ट निकला हुआ है, क्या निकला है, वॉल्यूम लेफ्ट निकला है। अब आपको आंसर जो है इसके रेशियो में बताना है, इसके रेशियो में बताना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/33/3/2/3। ठीक है, एक पेज में मुझको और खोलना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे जगह है। तो देखिए मैं आपको जो आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसका जो रेशियो निकालना है 133/3, ठीक है, और इसका वॉल्यूम तो यानी कि 3/2 का 3 से 3 कट गया, 133/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसके आंसर को आपका निकाला हुआ है। तो रेशियो क्या आ गया 133:2 हो गया, 133:2 हो गया, इसका आंसर आपने निकाल लिया। एक बार फिर से बता देता हूं, सिलेंडर दिया गया, कोन दिया गया, सिलेंडर काफी भारी, उसको थोड़ा सा हल्का करना है। सिलेंडर में कोन के शेप का एक होल कर दिया गया है, उसके फिर उसको निकाल दिया गया है और फिर रेशियो पूछ लिया गया है कि जो आपका मेटल लेफ्ट है और जो
कोन का रेशियो है वो रेशियो क्या रहेगा। सबसे पहले आपने सिलेंडर और कोन दोनों का ही वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम के फॉर्मूले आपने डिफरेंट डिफरेंट रखे। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है तो 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसी तरीके से आपने कोन का निकाल लिया, कोन की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अच्छा, वॉल्यूम लेफ्ट निकालना था। सिलेंडर में से कोन को आपने लेफ्ट किया हुआ है उतने पार्ट को, तो आपने माइनस किया तो आपका आंसर क्या आया 133 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। अब रेशियो पूछ लिया, किसका रेशियो पूछा है, वॉल्यूम लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन का। यहां पर आपका आंसर आ गया। रेशियो में अगर आप देखोगे 133:2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये थे आज के इस क्लास के टॉप क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आप अच्छा ही स्कोर, मैं तो कहूंगा 80 आउट ऑफ 80 जरूर कर पाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।